सर मुझसे पहले बोला कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय गुना से पढ़ी हो। अच्छा, फिर आपने बीएससी किया, फिर एमए सोशियोलॉजी किया, तो क्या रीजन रहा उसका एमए सोशियोलॉजी करने का? अभी प्री होने वाला है 23 जून को। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके अनुसार, क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर के साथ में क्वालिफाई हो जाए? मेंस की कंपेयर में प्री टफ होता जा रहा है, मतलब प्री क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है और जो कठिन आ रहा है हमेशा उसके तरफ ध्यान ही नहीं दें। फिर भी आप ओवरऑल 85 से मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब भी प्री निकाली मुझे 80 प्लस में ही आया नंबर। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैम जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, इनसे जानेंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, कैसा क्या इंटरव्यू रहा, सारे कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पर डे प्री के लिए टेस्ट डाल रहा हूँ, FLT डाल रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई लगा सकता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मैम आपका शुभ नाम? लक्ष्मी किरार। कैसा क्या रहा इंटरव्यू? सर ठीक रहा। कहाँ से वैसे आप? मैं गुना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गुना से। Yes. बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा सर का भी बोर्ड। मेरा सर का। ओके, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे? सर मुझसे पहले बोला कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय गुना से पढ़ी हो। अच्छा, फिर आपने बीएससी किया, फिर एमए सोशियोलॉजी किया, तो क्या रीजन रहा उसका एमए सोशियोलॉजी करने का? फिर ये बताइए आप कि समाज क्या होता है, और विवाह के बारे में पूछा कि जो अभी विवाह है, विवाह संस्कार, पहले संस्कार पूछा था कि संस्कार क्या होते हैं, फिर हिंदू धर्म में संस्कार, फिर ये पूछा था कि जो विवाह एक संस्कार है तो ये विवाह संस्कार क्यों किया जाता है। फिर मेरी हॉबी से ये था क्वेश्चन कि आप वृद्धजन के साथ टाइम स्पेंड करती हो, कैसे करती हो टाइम स्पेंड, क्या आप उनकी समस्याओं को निदान कैसे करती हो। और इसके अलावा एक और सर ने समाज और एक समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। सर अभी इतने क्वेश्चन याद आ रहे हैं। डेफ वगैरह से भी और कोई प्रश्न ध्यान आ रहा है आपको? सर बाकी मेरा पूरा सोशियोलॉजी पर ही गया है इंटरव्यू, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा क्वेश्चन भी था। बस ये आज के पेपर से भी कोई प्रश्न देखने को वो एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिचुएशन बेस? नहीं, एक भी कोई सिचुएशन बेस्ड नहीं था क्वेश्चन। कितने टाइम तक चला वैसा? कि ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में क्या अंतर है, और क्या क्या चेंजेस देखने को आ रहे हैं ग्रामीण समाज नगरीय समाज में, परिवार की समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, फिर आधुनिक समाज शास्त्र है उसके कोई जनक कौन है, आधुनिक भारतीय समाज के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था कि कोई दो सोशियोलॉजी की भारतीय समाज पर आधारित बुक बताओ, और इसके अलावा यही क्वेश्चन थे अभी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला प्री और पहला ये मेंस? नो सर, कितने प्री दिए? प्री मैंने 3-4 हो गए, मेरा ये थर्ड प्री था और सेकंड मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। यस सर। अभी प्री होने वाला है 23 जून को। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके अनुसार, क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर के साथ में क्वालिफाई हो जाए? क्योंकि अब प्री का जो है मेंस की कंपेयर में प्री टफ होता जा रहा है, मतलब प्री क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। यस सर। सर ये है कि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं उतना सही है, टेस्ट सीरीज लगाएं प्रॉपर, और सारे सब्जेक्ट को पढ़ लें और बार बार रिवीजन करें। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम विनोद राठौर है, मैं सीहोर जिला से हूँ और वर्तमान में मैं पटवारी पद पर कार्यरत हूँ देवास जिला में। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा चौथा अटेम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा इंटरव्यू जी। ओके, कैसा क्या इंटरव्यू रहा आपका और कौन सा बोर्ड था? मेरा सर का माननीय मेहरा सर का बोर्ड था और अच्छा रहा बोर्ड, लगभग 70-80% क्वेश्चन सब बन गए थे। अच्छा जी, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला प्रश्न क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन ही था जिले से पूछा था, सीहोर जिले से। आप सीहोर जिले से कहाँ से हो? भेरुंदा। अच्छा, भेरुंदा का भी नाम परिवर्तन किया है, क्या नाम था? नसरुल्लागंज। फिर इतना ही पूछा, उसके बारे में फिर बढ़ गए आगे। फिर उसके बाद में वो पटवारी पे चले गए थे। पटवारी से शुरुआत से पूछने लग गए थे पट फुल इसका पूरा पट्टेवारी का संधि विच्छेद कीजिए। तो पट्ट ने क्या होता है? ज़मीन, कपड़ा, जो भी मैंने पर्यायवाची शब्द बताया। उसके बाद क्या काम रहता है इनका, तो मैंने बताया था, जो मेरे पटवारी के कार्य रहते हैं वो बता दिए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ सिचुएशन वाइज पूछे कि ज़मीन आप कैसे नापते हो, कितना क्या लंबाई रहती है, मुझे 1 एकड़ ज़मीन खरीदना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, मैंने बता दिया। उसके बाद में मेरा हॉबी से पूछा, मेरा ये हॉबी योगासन में प्राणायाम है, उससे संबंधित मुझे परिभाषा पूछी है, योगासन क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, कोई विश्व प्रसिद्ध 2 गुरुओं का नाम बताइए, तो मैंने बता दिया। उसके बाद में प्राणायाम की परिभाषा क्या है, उसका संधि विच्छेद कीजिए, आप योगा कब करते हो, उसके बारे में संबंध पूछा। फिर मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन है, तो उसके बारे में मैंने पूछा है। फिजिक्स का 1-2 क्वेश्चन पूछा था, पर मैंने वो काफ़ी दिन हो गया था तो मैंने सॉरी बोल दिया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
और फिर मैथ से क्वेश्चन पूछा तो वो बता दिया था, राम जुनन संख्या पूछी थी राम। उसके बाद में फिर एक और सर थे, वो अध्यात्म संबंधित पूछा था, योग के बारे में वो डिटेल में गए थे। और फिर वापस पुनः जो पटवारी क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने फिर से पूछा था कि आप जरीब के अलावा और किससे नापते हो, तो मैं मशीन जो TCM मशीन होती है उसके बारे में बताया था। तो लगभग सकारात्मक चर्चा रही। और आपने बताया 3 इंटरव्यू दिया आपने, तो बाकी इंटरव्यू में क्या परिणाम रहा था और उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस इस इंटरव्यू के कंपेयर में? पिछले मैंने 2017 में और 2018 में लगातार दिया था, उसमें बोर्ड इंटरव्यू में तो अच्छे नंबर आए थे। किसी में 110 एक बार 110 आया 17 में, 115 18 में आया था। कहीं ना कहीं थोड़ी मेंस में कमी रह गई थी, इसलिए नहीं हो पाया। अब तीसरा बार अच्छा, मेंस भी अच्छा गया, इंटरव्यू भी मेरा ओवरऑल अच्छा गया। अब देखते हैं भविष्य में परिणाम क्या रहे। अभी 23 जून को प्री होने वाला है, मैं बार बार प्री के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी प्री होने वाला है, तो क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि 30 दिन में कम पढ़े और अच्छा स्कोर कर ले? सबको विदित है कि जैसे कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग तो फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़े। और अभी कम समय है, मात्र 1 महीना लगभग कम ही बचे, 1 महीना ही बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं पुराने क्वेश्चन के, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं। जैसे उसके लिए लूसेंट की बुक भी आती है, या फिर घटना चक्र जो पुराने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बिहार के संबंधित में पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाएं। उसके बाद में एक सिलेबस अकॉर्डिंग, सिलेबस हमेशा साथ में रखें। सिलेबस में और क्या पूछा है, क्योंकि फैक्ट हमेशा पूछते हैं, इसमें करंट अफेयर में भी फैक्ट जो MP संबंधित है उसको ज़्यादा पूछें। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है और जो कठिन आ रहा है हमेशा उसको तरफ ध्यान ही नहीं देना। फिर भी आप ओवरऑल 85 से ऊपर क्वेश्चन, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब भी प्री निकाली मुझे 80 प्लस में गया नंबर आया, कम नहीं गए जी। प्री का पेपर जिस दिन रहता है 3 पैटर्न में करना चाहिए कि फर्स्ट में जो आ रहा है हमें ऐसा कुछ आपके हिसाब से कैसे करना चाहिए? नहीं, सही कहा। पहले क्या, जो सबसे इजी है अपने से आ रहा है उनको अपन कर लेते हैं, और उसके बाद में गोले भी भरते रहे साथ में, कम से कम 5-5 क्वेश्चन के गोले भरते रहे, क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में अपन गोले गलत कर सकते हैं। उसके बाद में एलिमिनेशन, मतलब गलत कौन सा है, अपने को अधिकतर क्वेश्चन में क्या रहता है कि मुझे 2 ऑप्शन सही पता रहता है, तीसरा हटा देते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से वो हल कर सकते हैं और इजी रहता है बहुत, मतलब गलत नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना पढ़ सको फैक्ट, पूरी तरह फैक्ट बेस पे चलता है। ओके, धन्यवाद। बेस्ट विशेष कि आपका सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ में हो। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पर डे, जैसा कि इन्होंने बोला कि टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, कि विजिट करिए और वहाँ से आप आसानी से टेस्ट लगा पाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।